हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी जेआरएफ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैरिज। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैरिज के बारे में। तो पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ मैरिज। ठीक है, डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी है मैरिज की, ऑब्वियसली। तो पहली डेफिनेशन है गिलिन एंड गिलिन की। इसने क्या बोला है? मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन हो गया एक तो हो गया फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, और दूसरा हो गया फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हो गया जहाँ पे आपने जन्म लिया है, और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन होता है जहाँ पे आप फैमिली बनाते हो। ठीक है, तो उसके बाद मेलनोस्की की डेफिनेशन है, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये मेलनोस्की की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे एनसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन है, मैरिज इज़ अ फिजिकल, लीगल एंड मॉरल यूनियन बिटवीन मैन एंड वोमेन इन कंप्लीट कम्युनिटी लाइफ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली। तो मैरिज सिंपली है फैमिली एस्टेब्लिश करने के लिए मैरिज की जाती है। ठीक है, ये इनका कहना है एनसाइक्लोपीडिया वालों का। ठीक है, ये लोवी की डेफिनेशन है यहाँ पे, मैरिज इज अ रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेट्स। ओके, परमिसिबल मेट्स, ये मैरिज क्या होता है सिंपली, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशंस को देखते हैं। रेड क्लिफ ब्राउन ने क्या कहा मैरिज के बारे में? मैरिज इज अ सोशल अरेंजमेंट बाय विच अ चाइल्ड इज गिवन अ लेजिटिमेट पोजिशन इन द सोसाइटी डिटरमाइंड बाय पेरेंटहुड इन द सोशल सेंस। ओके, तो यहाँ पे हॉटन एंड हंट की भी डेफिनेशन है, जॉनसन की डेफिनेशन है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। ठीक है, मैरिज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? मैरिज इज यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सल मतलब ये ग्लोबली सेम है, ये किसी एक सोसाइटी के लिए नहीं है, पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल है। दैट मीन्स ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटी एंड एट ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये हर एक सोसाइटी में होती है, इसीलिए मैरिज को बोला जाता है यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैरिज इज परमानेंट बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इट इज डिजाइनड टू फुलफिल द सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड रिलीजियस एम्स। क्या क्या? सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड रिलीजियस एम्स। ठीक है, marriage is a specific relationship between two individuals of opposite sex, and based on mutual rights and obligations, relationship is enduring. Okay, marriage requires social approval. The relationship between men and women must have social approval. सोशल अप्रूवल के लिए ही मैरिज की जाती है, विदाउट विच मैरिज इज नॉट वैलिड। जब तक कि सोशल अप्रूवल नहीं हो तो तब तक मैरिज वैलिड नहीं है। ठीक है, मैरिज एस्टेब्लिशेस फैमिली। मैरिज ही फैमिली बनती है। फैमिली हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, marriage creates mutual obligations between husband and wife. The couple fulfill their mutual obligations on the basis of customs and rules. रूल्स के अंडर ही सारा कुछ होता है। ठीक है, मैरिज रेगुलेट सेक्स रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड कस्टम्स एंड लॉज। ठीक है, जो मैरिज है वो सेक्स रिलेशनशिप प्रिस्क्राइब करती है, वो क्या करती है? ये लीगलाइज करती है। ठीक है, तो बट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड कस्टम्स एंड लॉज। ठीक है, मैरिज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम सिविल एंड रिलीजियस सेरेमनी। ऑब्वियसली जो आप सबको पता होगा, जब भी शादी होती है, जिस भी रिलीजन की शादी होती है, वो रिलीजियस सेरेमनी तो होती है मैरिज की। ठीक है, तो दिस सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनी प्रोवाइड्स वैलिडिटी टू मैरिज। इसी में यही जो रिलीजियस सेरेमनी होती है, यही मैरिज की को वैलिड करता है। ठीक है, थ्रो मॉडर्न दो मॉडर्न मैरिज परफॉर्म इन कोर्ट स्टिल इट रिक्वायर्स सर्टेन रिलीजियस एंड कस्टमरी प्रैक्टिस। अगर देखा जाए लाइक हिंदूज में या मुस्लिम्स में, जब कोर्ट मैरिज भी होती है फिर भी इनको, लाइक जो मुस्लिम्स होती है उनमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं निकाह। ओके, तो उसमें क्या है? उसमें कुछ रिलीजियस कुछ प्रैक्टिसेस होती है। ठीक है, वो पूरी होनी चाहिए तब ही ये चीज़ें होती है। ठीक है, मैरिज इज सर्टेन सिंबल्स लाइक रिंग एटसेट्रा, ये जो स्पेशल क्लोज स्पेशल साइन होता है। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं मैरिज में। ठीक है, तो ये था मैरिज के बारे में सारा कुछ।
तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। हमने डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशंस देखी, मैरिज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि मैरिज होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। डिटेल्ड जो मैरिज फैमिली किनशिप है, इस पे डिटेल्स वीडियो आएंगे। फिलहाल मेरा मतलब यहाँ पे इतना ही था कि आपको इतना समझ में आया मैरिज होता क्या है और किसकी क्या डेफिनेशन है इसमें। ठीक है।